सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस बार भी हम देखने वाले हैं वीकली एनालिसिस, लेकिन इसके साथ साथ ये एक स्पेशल यहाँ पे रहेगा अपना जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है संडे के दिन। यहाँ पे अपना जो मुहूर्त ट्रेडिंग जो हर बार वहाँ पे दिवाली के दिन यहाँ पे अपना एक स्पेशल जो अपना एक मुहूर्त ट्रेडिंग दिन होता है, तो हर साल से वो होते जाता है। तो इस बार भी यहाँ पे अपने पास मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाला है 6:15 लेके 7:15 बजे तक यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेशन होने वाला है और 15 मिनट का एक प्री मार्केट रहेगा, ठीक है। लेकिन अपने लिए नहीं रहता है प्री मार्केट। तो अपना टाइम रहेगा 6:15 to 7:15, यहाँ पे 1 घंटे यहाँ पे मार्केट चलने वाला है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे क्या होता है हर साल यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन नॉर्मली जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोग यहाँ पे अपने पोर्टफोलियोज़ में अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे मतलब बाय करने आते हैं। ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो इसलिए लोग इस दिन पे आके यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे आके खरीदी करते हैं मार्केट के अंदर, स्टॉक्स वगैरह में बाय करते हैं, कोई इन्वेस्टिंग करता है। तो वो सब चीज़ें मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन करते हैं। ट्रेडिंग सेशन होता है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स भी वहाँ पे चलता है, 1 घंटे के लिए चलता है। तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो उस दिन पे देखेंगे अगर कोई हमको डायरेक्शनल ट्रेड हमको मिल सकता है तो ठीक है, नहीं तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इतना मार्केट रहता नहीं है। लेकिन देखते हैं इस बार क्या रहता है, क्या कर सकते हैं हम। तो चलो फटाफट देखते हैं, स्क्रीन पे आते हैं कि हमारे पास क्या है मार्केट एनालिसिस मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो चलो फटाफट आ जाते हैं। अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। वीक पूरा ख़त्म हुआ है, कैंडल बनी होगी यहाँ पे। तो वीकली यहाँ पे टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना जो ये लेवल्स मैंने बनाए हुए हैं मैं बताता हूँ। तो ये क्या है, अपना फिब लेवल्स है। तो फिब लेवल्स क्या होते हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है जिसकी मदद से हम ट्रेंड का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक करेक्टिव के बाद इम्पल्सिव कहाँ तक आ सकती है, तो वो देखने के लिए हम ये टूल का यूज़ करते हैं। तो हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे, तो ये जो एक करेक्टिव पूरी एक वेव आई है, तो उसके बाद ये एक इम्पल्सिव है। तो क्या करेंगे, टॉप से लेके बॉटम को यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने पास क्या है, तो ये एक जोन निकल के आ रहा है 61% एंड 50% जो अपने लिए गोल्डन रेशियो है। तो वहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे अभी निफ्टी एग्जिट वहाँ से अभी के लिए वहाँ से एक रिजेक्शन यहाँ पे फेस कर रहा है, ठीक है। तो वो अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिर हम आ जाते हैं थोड़े 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, ये काइंड ऑफ एक बियरिश पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रही है। एक फ्लैग एंड पॉल पैटर्न जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पे, एक बियरिश पैटर्न जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये लेवल को अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, अगर ये इसको हम निकाल देते हैं, अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हाइड कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी ये कैंडल स्टिक को इसको क्या कर देते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1 मिनट, ओके, तो यहाँ से इसको हम निकाल देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेंड जो चल रहा है नेगेटिव है, अपना बियरिश ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको लेके मैं थोड़ा बियरिश हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट टाइम जब मार्केट ने एक पुल बैक लिया था तो यहाँ पे भी क्या था, 50% एंड 61% फिब लेवल के पास से मार्केट ने रिजेक्शन लेके वहाँ से ही एक हमें रैली दी थी। तो इस बार भी क्या है, सेम चीज़ हो रही है, मार्केट पे राइज करा है। लेकिन देखो यहाँ पे मार्केट जा कैसे रहा है, यहाँ पे तो गैप अप दे के यहाँ पे गया है। तो काइंड ऑफ एक एग्जॉशन गैप जैसा भी बना हुआ है यहाँ पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्या है, गैप अप दे के यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और अभी क्या है, वो अपने इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस के जोन पे, और ये रेजिस्टेंस का जोन कौन सा है, जो मार्केट ने एक इंपॉर्टेंस यहाँ पे सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रेक कराया, और ब्रेक करके अभी जो सपोर्ट था वो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। और वो अपने लिए दूसरा क्या है, वो अपने लिए एक फिब रिट्रेसमेंट का 50 एंड 61% के बीच में यहाँ पे क्या है, पूरा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 1 वीक से यहाँ पे मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये लेवल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे क्या कन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट के लिए सपोर्ट था, लेकिन ठीक है अब क्या है, उसके लिए रेजिस्टेंस है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे फिब लेवल्स बन रहे हैं 60% एंड 51%। तो ये अपने लिए, और यहाँ पे सेम जगह पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेम जगह पे क्या है,
200 EMA और SMA का यहाँ पे नीचे 200 EMA का सपोर्ट है और ऊपर 200 SMA का यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस बन रहा है 1 आवर में। तो ये इसलिए हमारे लिए एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम यहाँ से सोच सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट बुलिश जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से अगर कोई रिवर्सल आता है तो यहाँ पे सेल ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी एक चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो रहा है, बियरिश डाइवर्जेंस। तो अब डाइवर्जेंस क्या होता है, तो जब ट्रेंड रिवर्स करने वाला होता है तो ट्रेंड रिवर्स होने के पहले मार्केट एक डाइवर्जेंस बनाता है, उसके साथ एक बियरिश पैटर्न भी बनाता है। तो यहाँ पे मुझे वो पूरा चांस दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में RSI क्या कर रहा है, RSI इज मेकिंग लोअर हाइज, ओके, एंड एट द सेम टाइम मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट हायर हाइज बना रहा है, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे RSI यहाँ पे क्या कर रहा है, लोअर लोज बना रहा है। तो ये एक डाइवर्जेंस है। तो जो भी ट्रेंड है वो उसकी स्ट्रेंथ अभी क्या है, कम है, ठीक है। तो ये एक डाइवर्जेंस हमें शो करता है। तो यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस भी हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम जाते हैं यहाँ पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे क्या दिखता है, डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्विच कर देते हैं यहाँ पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी क्या चल रहा है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस ही है। यहाँ पे क्या क्यों डाइवर्जेंस है, क्योंकि देखो जब मार्केट ने यहाँ पे एकदम RSI जो पिक पे था 80 पे था जब, तब मार्केट ने हाई मारा था, ठीक है, 19,430 के अराउंड मारा था। फिर उसके बाद RSI ने लो मारा, लेकिन मार्केट अगेन इज मेकिंग हाई। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगेन RSI इज मेकिंग हाई बट RSI इज मेकिंग लोअर हाई बट मार्केट इज मेकिंग अबाउट टू मेक हायर हाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रिवर्सल का चांसेस देखते हैं। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस काम करता है और साथ में क्या है, एक बियरिश पैटर्न है, एक फ्लैग एंड पोल बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, तो उसका भी ब्रेक डाउन आता है। तो यहाँ पे हम अच्छा एक सेल ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और वैसे भी डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, मार्केट ने एक करेक्टिव वेव दिया है और एक इम्पल्सिव दिया है, ठीक है। तो अब करेक्टिव, इम्पल्सिव और वापस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिब लेवल है। तो यहाँ से क्या आ सकता है, वापस एक यहाँ पे एक करेक्टिव वेव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये था अपना निफ्टी का। अभी हम आ जाते हैं फटाफट बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर अपने पास क्या है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अपना वही सेम लॉजिक है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम से हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी वही सेम सिचुएशन। तो यहाँ पे भी एक जोन है, यहाँ पे 50% एंड 61% का फिब लेवल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट नेकलाइन है जो मार्केट ने लास्ट टाइम जो जोन को ब्रेक करा था, वो एक इम्पॉर्टेंट डबल टॉप जो मार्केट ने बनाया था बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बनाया था। वो डबल टॉप के एक नेकलाइन के वहाँ पे मार्केट अभी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अपने लिए जो ये मैंने जोन बनाया हुआ है वो क्या है, अपना फिब लेवल का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये एक फिब जोन है अपने लिए 60% एंड 50% एंड 61% यहाँ पे अपने लिए एक जोन बन के आ रहा है। तो वो मैंने यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये अपना 50% एंड 61% फिब जोन है। तो वो अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट के लिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक बियरिश फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और मार्केट के लिए जो एक अच्छा सपोर्ट था वो क्या बन चुका है, उसके लिए एक अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें हो रही है कि यहाँ पे भी मार्केट को क्या है 200 EMA के सपोर्ट पे और 200 SMA के रेजिस्टेंस पे। अब SMA और EMA के अंदर क्या डिफरेंस है, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली उसके ऊपर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर्स को यहाँ पे कर देते हैं रिमूव, ओके। हाँ, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी क्या है, एक डाइवर्जेंस बन रहा है। मार्केट इज मेकिंग हायर हाई बट RSI इज मेकिंग लोअर हाइज। यही सेम कहानी अपनी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी चल रही है कि RSI इज कंसिस्टेंटली मेकिंग लोअर हाइज बट मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे भी सेम अपना व्यू क्या है अभी के लिए, यहाँ पे बियरिश है। और यहाँ पे भी क्या है, इंस्टेंटली एक राउंड नंबर है, जो राउंड नंबर वो निकल के आ रहा है 44,000। तो 44,000 के जो राउंड नंबर निकल के आ रहा है, वहाँ पे मैक्सिमम क्या होगी, ऑप्शंस राइटिंग होगी, ठीक है। जो राउंड नंबर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटिंग्स होती है, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है 44,000, तो ये अपने लिए बैंक निफ्टी का मेक इन ब्रेक सिचुएशन होगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड निकलेगा, और नहीं निकलता है तो 44,000 उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का पॉइंट है। और वो क्या है, एक लॉजिकल नंबर भी है।
तो यहाँ पे लॉजिकल नंबर भी 44,000, तो यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे कन्फ्लुएंस बन रहे हैं कि राउंड नंबर भी निकल के आ रहा है। प्लस में क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नेकलाइन जो ब्रेक करा था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 44,000 का, उसको ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट अभी नीचे की साइड है। और क्या है, बियरिश पैटर्न है लॉन्ग टर्म। और प्राइमरी ट्रेंड अगर देखें तो प्राइमरी ट्रेंड अपना अभी बियरिश चल रहा है, ठीक है, हाल फिलहाल। तो अभी मार्केट क्या बना रहा है, कंसिस्टेंटली बड़े टाइम फ्रेम पे लोअर राइज बना रहा है। तो ये क्या है, करेक्टिव के बाद एक इम्पल्सिव और यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न है और साथ में क्या है, एक डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्या है कन्फ्लुएंस, यहाँ पे हमें ये वाला जोन जो हमें दिख रहा है बहुत सारा, यहाँ पे एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस है। तो 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी अपना ट्रेड प्लान सेम होगा। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट लेके आ रहा है मार्केट 26 अक्टूबर से यहाँ पे क्या ले रहा है, कंसिस्टेंटली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होता है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आता है तो यहाँ पे हम एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक मैंने बताया था एग्जॉशन गैप वाला, तो यहाँ पे वो भी हम कर सकते हैं अगर मार्केट कौन सा लेवल निकालता है। अगर ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे 43,300 एंड 250 के अराउंड का ये जो लेवल है, अगर यहाँ पे निकलता है तो मार्केट एक अच्छे यहाँ से पूरा रिवर्स होने के यहाँ पे चांसेस है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम CNX फाइनेंस में। तो उसमें भी सेम चीज़ें हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेम चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे एक बियरिश मार्केट चल रहा है, लोअर हाइज बना रहा है मार्केट, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है। तो करेक्टिव, इम्पल्सिव एंड अगेन यहाँ पे एक करेक्टिव और उसके बाद एक इम्पल्सिव वेव यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो ये जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जोन बना के रखा है, तो वो अपना फिब जोन रिट्रेसमेंट टूल से मैंने बनाया हुआ है। तो ये अपने लिए 50 एंड 61% एक इम्पॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस है अभी हाल फिलहाल मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे भी ये जो जोन है, यहाँ पे क्या है, ये CNX फाइनेंस के अंदर ये क्या था, एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। तो अब ये लेवल उसके लिए क्या है, एज इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक डाइवर्जेंस यहाँ पे फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम डाइवर्जेंस वाली सिचुएशन है यहाँ पे भी। और क्या है, 200 EMA और SMA के बीच में मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी वही सेम चीज़ हो रही है, मार्केट इज़ मेकिंग हायर हाइज बट RSI इज़ मेकिंग लोअर हाइज। तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस वाला सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मूरत ट्रेडिंग में भी शायद मार्केट साइडवेज ही जाएगा, देखेंगे। अगर मोमेंटम आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट वहाँ पे भी हमें मूरत ट्रेडिंग में भी कुछ इतना खास हमें देखने को मार्केट नहीं मिलेगा। वॉलेटिलिटी होगी तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी मार्केट देता है वहाँ पे। मेरे ख्याल से तो मोस्टली डायरेक्शनल मूव तो हमें नहीं मिलेगा तभी, ठीक है। वॉलेटाइल मार्केट रहेगा बहुत। तो ये था अपना फिन निफ्टी का। तो उसमें भी सेम अपना लॉजिक है कि यहाँ पे क्या है, एक ब्रेकडाउन यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन का आता है तो यहाँ पे हम सेल अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ। मैं तो मार्केट को सेल करने के लिए प्लान कर रहा हूँ बहुत टाइम से। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे रिएक्ट करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। एज अ ट्रेडर अपना काम है कि जो भी मार्केट करता है उसको हम रिएक्ट करें, लेकिन हाँ खुद का एक जो व्यू होता है, ठीक है। अगर कभी कभी लगता है कि मेरे व्यू के हिसाब से मार्केट काम नहीं कर रहा है तो उस दिन हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डेटा के ऊपर। तो डेटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेटा जो अपना FII और DI का यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल दोनों ने यहाँ पे सेल करा हुआ है। DII ने क्या करा हुआ, 5416 का यहाँ पे सेल करा हुआ है टोटल यहाँ पे सेल। और यहाँ पे FII ने 6845 का यहाँ पे क्या करा है, करोड़ का यहाँ पे टोटल सेलिंग करा है। तो नेट टू नेट क्या करा है, FIIs ने यहाँ पे क्या करा है, सेल करा है नेट टू नेट। और DIIs ने यहाँ पे क्या करा है, बाय करा है। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा इंडियन मार्केट में लगा है, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने क्या करा है, मार्केट से अपना पैसा 200-250 करोड़ जितना यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन के डेटा का, जो लास्ट टाइम जो अपडेट हुआ था 3:30 को फ्राइडे को जब मार्केट ओपन था, ठीक है। तो ये डेटा तब का है अपने पास। तो वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है, तो 35 लाख यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है। और यहाँ पे क्या है 30 लाख यहाँ पे क्या हो चुका है, पुट राइटिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लोगों ने कॉल ज़्यादा शॉर्ट करके रखे हुए हैं, पुट्स
यहाँ पे थोड़े कम यहाँ पे सेल करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा भी थोड़ा हमें बेरिश देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट कैसे काम करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हो गया अपना मार्केट एनालिसिस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।